जैसी स्थिति अब कहीं की नहीं है, कभी रही होगी, पर सारे राज्य तरक्की कर गए, पर बिहार अभी जिस गति से आगे बढ़ना था उस गति से अभी नहीं बढ़ा। मैं यहाँ, अब सोचिए इस गांव में आज 2023 में आज सड़क नहीं है इस गांव में, तो सोच सकते हैं आपके बिहार की गति कैसी होगी। कहीं ना कहीं आप बिहार वासियों को जागना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग थोड़ी सी मानसिकता बदलिए और नशा को किनारे रख दीजिए। यदि आप बिहारवासी अपना भला चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो नशा त्याग कर 2 पैसा ज्यादा कमाओ, मेहनत करो और नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। अब जागो, अब पढ़े लिखे हो, अब पुराना बिहार गया, अब नए बिहार की रचना कीजिए। आप लोग नई सोच के साथ आगे बढ़िए। नौकरियां लेने वाले ना बनो। नौकरियां लेने वाले रहोगे तो सारी जिंदगी नौकर रहोगे, नौकरियां देने वाले बनोगे तो मालिक बनोगे, मालिक। आपके राज्य का विकास तेजी से हो सकता है यदि बिहार का प्रत्येक युवा जाग जाए तो। लेकिन युवा क्या अलग कर रहा है? 2 पैसे मिले तो पैक दबा के आ जाता है। बताओ, बिहार में रोटी सस्ती है या मांस सस्ता है? बताओ, चावल सस्ता है या मांस सस्ता है? जोर से। बिहार में रोटी सस्ती है, चावल दाल सस्ती है, लेकिन तुम खाते क्या हो? मांस। महंगी चीज, महंगा खाते हो पहला, दूसरा पाप भी कमाते हो किसी की हत्या का। तुमसे खाना पीना भी तो नहीं आया। अरे हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, सस्ता आता है। 2 पैसा बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ मस्त अच्छे स्कूलों में, अपने लिए अच्छा घर बनाओ, 2 पैसा कमाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी जरूरतें पूरी करो, और जरूरतें पूरी हो जाएं और 2 पैसा बच जाए तो 2 पैसे को, धन को धर्म से जोड़ दो। यही तो जिंदगानी है, यही तो जीवन है। यहां की स्थिति बड़ी दयनीय है। मुझे तो शुरू दिन में आया तो मेरे को रोना आ गया कि राम राम, यहां की ये हालत है। अभी हमारे यहां 70 साल पहले ऐसा था जैसा बिहार में आज है। मतलब भारत के अन्य राज्यों से बिहार अभी 70 साल पीछे है। आप जो बिहार से बाहर जाते आते होंगे काम धाम के लिए, आप खुद इस बात को जानते होंगे। और ये मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जितने मेरे नौजवान दोस्त भाई हैं, आप चाहेंगे तो बिहार का पूरी रूपरेखा बदल जाएगी। मेहनत कीजिए, कर्म करने वाला व्यक्ति सबसे आगे हो सकता है। इसलिए ठान लीजिए कि छोटा सा काम धंधा बिजनेस खुद का करेंगे, और हमें नौकरी लेना नहीं है साहब। अब तो विचार बदल दो, नौकरी देना है बस। नौकरियां जोर से बताओ, नौकरियां लेने वाला बड़ा होता है कि नौकरियां देने वाला? क्या? तो आपको क्या बनना है? देने वाला। और मुझे विश्वास है कि यदि मेरी बात आपकी खोपड़ी में घुस गई और आपने काम किया, 5 साल के अंदर आपके बिहार में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 5 साल में, बहुत समय नहीं लगता। विचारों के बदलते ही सब बदल जाता है। आप लोग अपना दिमाग चलाइए, कैसे 2 पैसा कमा सकते हैं, कैसे 2 पैसा आएगा, कैसे आपकी गरीबी जाएगी। आप थोड़ा सा विचार करिए। मेरे पास समझाने को बहुत कुछ है, मैं आगे समझाऊंगा भी, लेकिन अभी आप अपनी थिंकिंग बदलिए, विचारधाराएं बदलिए। और सरकारें यहाँ की जो हैं, भगवान जाने कैसी हैं, मैं तो जानता नहीं, लेकिन ऐसी जरूर मैं कहूंगा कि अभी तक रोड नहीं बनी यहाँ। आज भी बिहार में हजारों गांव ऐसे हैं जिन गांवों तक आज तक सड़क नहीं है। ये बात सही है या गलत है? बोलो, सही है?
मैंने तो हंडी का एक ही चावल दबा कर देखा जाता है, सारा नहीं। मैं तो इस गांव को देख करके पूरे बिहार को मैंने देख लिया। और याद रखना, आज के युग में सबसे ज्यादा जरूरी है सड़कें। सड़क ही नहीं है तो फिर कहां का विकास। इसलिए सड़कों का होना तो जरूरी है। हमारे यहां तो गांव गांव में खूब बढ़िया सड़कें बनी हैं। जैसे आपके यहां से जब मैं दरभंगा से यहां आया तो मैं जो सड़कें मैंने देखी, जो सड़कें आपके यहाँ बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े शहरों में हैं, वो सड़कें हमारे यहाँ गांव में हैं। इसलिए बहुत जरूरत है आपको जागने की और आप लोगों को अपने ऊपर काम करने की। आप लोग अपने ऊपर काम कीजिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और सबसे पहले नशा मुक्त हो जाइए और मांस मुक्त हो जाइए और अपने मन लगा के काम कीजिए, 2 पैसा बचाइए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? 2 पैसा बचाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। क्या देंगे? अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार। अपने लिए घर बनाओ, पैसा बचाओ, मेहनत करो, सारे लोग मेहनत करो, तब देश बदलेगा, तब बिहार बदलेगा। ठीक है? सुनो, अब कथा सुनाता हूं। ये तो आपकी कथा थी, मुझे जो लगा मैंने कहा। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, मेरा पूरा भारत विकसित होना चाहिए। मेरा पूरा भारत विकसित होना चाहिए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। आप लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलें, जो आज अन्य राज्यों को, अन्य जगहों को, अन्य लोगों को मिल रही हैं, वो सारी सुख सुविधाएं आपको मिलें, ये मैं चाहता हूं। आप बिहार का व्यक्ति बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, बड़ा ईमानदार होता है बिहार का व्यक्ति। बिहार का व्यक्ति बड़ा मेहनती होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है बिहार का व्यक्ति। बस आप अपने दिमाग जो ऐसी हरकत करते कीजिए अब। और इन्हें आप लोगों ने सुपर डुपर स्टार बना रखा, क्यों जी? अब ये समाज को क्या परोस रहे हैं? अश्लीलता। बच्चे क्या सीखेंगे? तो ये पिक्चर बनाने वाली जो कंपनियां हैं, इनमें से कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो केवल देश की युवाओं को बिगाड़ने का उन्होंने ठेका लिया। हाँ या ना? बताओ, आज के युवा बिगड़ रहे हैं, इसमें पिक्चर वालों की, पिक्चर बनाने वालों की भी जिम्मेदारी है या नहीं? जोर से बिगाड़ रही हैं पिक्चरें। इसलिए बच्चों को संस्कारी बनाना हो तो ऐसी मूवियों से बचाओ, जो अच्छी मूवियां हैं, जो आपके कल्चर को बताती हो, समझाती हो, आपकी संस्कृति पर बात करती हो। आपके बाप बेटी जिस पिक्चर को एक साथ देख सको वो तो मान लिया जाए कि चलो ठीक है, पर जिस पिक्चर को एक बाप बेटी एक साथ ना देख पाए, सोचो वो समाज के लिए कितनी हानिकारक जहर बेच रहे हैं वो लोग पिक्चर के रूप में। जहर नहीं तो क्या है? अब बताओ, पिक्चर बनाने वाले आपके सुपर डुपर स्टार गुटके का प्रचार करते हैं, बोलो हाँ या ना? क्या ये भूखे मर रहे हैं? क्या इनके पास पैसा नहीं है जो गुटखा का प्रचार करके और पैसा कमा रहे हैं? ये लोग, इनका बस चले साहब तो ये देश को बेच दें पैसे के लिए, इनको मतलब नहीं है। ये गुटखा बेचकर यही तो बता रहे हैं, आपका बेटा गुटखा खाए। वो अपने जितने भी उनको चाहने वाले हैं वो यही तो अपील करते हैं कि आप गुटखा खाओ। दाने दाने में केसर कदम बता रहे हैं आपको। मतलब वो आपको क्या बनाना चाह रहे हैं? गुटखा खाओ। उनसे पूछो कि साहब अपने बेटे को खवाते हो कि नहीं?
खवाते हो? उनके बच्चे तो अफीम चरस पी रहे हैं। तो जो खुद संस्कारहीन है, 2 कौड़ी का संस्कार है जिनका, वो आपको संस्कार देंगे? आपकी बेटियों को संस्कार देंगे? यदि अपने बेटों को बचाना है आज के युग में, तो ऐसे लोगों से बचाओ जो गलत प्रकार से आपके बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। गुटखा का, मोबाइल पर आपके सुपर डुपर स्टार मैया जुए का प्रचार कर रहे हैं, जंगली रमी का। कितने ऐप में प्रचार कर रहे हैं, ये डाउनलोड करो, ऐसे कैश जीतो। ये क्या है? जुआ की लत कौन लगा रहा है? जिनको आप सुपर डुपर स्टार कहते हैं, वह डायरेक्ट आपके बच्चों को जुआ के संस्कार, शराब के संस्कार। गाना कैसे बनते हैं पिक्चरों में? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये गाना सुन के देश के लाखों लोग शराब पीने लग गए कि शायद पीने से कुछ गम कम हो जाएगा, क्योंकि टेंशन चिंताएं तो सबके पास है। तो देश को बिगाड़ने में पूरा पूरा इनका योगदान है। हाँ या ना? बोल दो हाँ या ना। अब फिर भी आप ना समझें तो मैं अकेला ही कब तक समझाऊंगा आपको? समझा तो रहा हूं सालों से आप लोगों को, आप समझते कहां हैं? मेरी बात तो सुनते हैं, सिर हिलाते हैं, फिर जाके घर में मूवी देख लेते हैं। रहा नहीं जाता आपको। आपकी संस्कृति कौन बिगाड़ रहा है? वो लोग कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? गरीबों में बांट दो। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं तो बांटता भी हूं। हजारों लोग यहाँ रसोई चलती है, अखंड भोजन बढ़ता है, सब लोग पाते हैं। अब सवाल उनसे कर लो एक बार कि आपने शंकर जी के नाम पर करोड़ों कमा लिए पिक्चर बनाकर, और कमा लिए तो बताओ कितने हॉस्पिटल बनवा दिए तुमने, कितने अन्न क्षेत्र चलवा दिए तुमने, कितना पैसा गरीबों में खर्च कर दिया। बंबई में जितने सुपर डुपर स्टार हैं सब बंबई रहते हैं। बताओ एक ने भी, यदि एक भी हॉस्पिटल बनाया हो आज तक, तो बताओ किस सुपर डुपर स्टार ने एक हॉस्पिटल बनाया जिसमें सबका फ्री में इलाज हो रहा है? कितनी गायों की रक्षा की उन्होंने, कितने गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र चलाए कि चलो फुटपाथ पर लोग सोते हैं तो उन्हें अन्न दान कर दें। अरे अन्न देने की जगह क्या, सोते हुए लोगों को गाड़ियां चढ़ा देते हैं वो तो। फिर भी वो सुपर डुपर स्टार है। और हम लोग कहते हैं, हमारे देश का साधु संत कहता है, शराब ना पियो, गुटखा ना खाओ, माँ बाप की सेवा करो। ऐसे सही रास्ता बताने वाले साधु संतों को आप लोग पाखंडी कहते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। हमारे देश के संतों का अपमान आज लोग करते हैं। संत जो सही आपका भविष्य भला, हम क्या कर रहे हैं? आपको सही रास्ता ही तो बता रहे हैं। कथा सुना सुना के सही रास्ते पर चलो। लाखों लोग गुटखा छोड़ दे, शराब छोड़कर, मांस छोड़कर कथा सुनने लगे। कितने लोगों का गृहस्थी जीवन झगड़ा से मुक्त होकर ठीक ठीक जीवन जीने लगे कथा के प्रभाव से। हमने तो, तुमने जो कचरा फैलाया, उस फैलाए हुए कचरे को साफ कर रहे हैं। अब आप लोग भी यदि फिर भी हमारे देश के साधु संतों को आप गालियां दें, अपमानित करें, वो लोग जो लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाते हैं, जो गुटखा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, शराब गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे, अंडे का प्रचार कर रहे हैं, वो लोग सुपर डुपर स्टार हैं। और हम जैसे लोग कथा सुना के आपको सही मार्ग दिखाते हैं तो ढोंगी और पाखंडी कहा जाता है। देखो कितना बड़ा अन्याय समाज करती है। संस्कारों की और संस्कृति की बात यदि हम करते हैं तो आजकल के कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, अरे बाबा लोग तो पाखंडी हैं, ऐसे हैं, ये करते वो करते। बहुत सारी बातें समाज में होती हैं,
फिर भी हम लोग सब सुन करके समाज की सेवा श्रद्धा से मुस्कुराते हुए करते हैं। आपको क्या लगता है हम कथावाचक हैं, कथा सुना रहे हैं? नहीं, कथा के साथ साथ समाज को जो जरूरी बातें हैं वो ज्ञान देकर अपनी संस्कृति की रक्षा करने वाले यदि कथाएं ना होती तो आपके संस्कार और आपकी संस्कृति क्या होती सोचो। आज कुछ बचा है ना तो इन कथाओं के बल पर ही बचा है। जो आज घर घर में भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन जो भी बचा है वो कहीं ना कहीं कथाओं ने, सत्संग ने बचा के रखा। और ये फिल्मी दुनिया वाले तो चाहते हैं सब कुछ बंद हो जाए, कोई कथा ना हो, कोई कीर्तन ना हो, ताकि इनका राज्य हो। शराब ही ये शराब बेचें, शराब ही शराब पिलाएं और केवल देश को बर्बाद करें। आज हमारे देश के युवा नशे में जा रहे हैं। बताओ नशा कहां से बढ़ा? नशे को बढ़ावा किसने दिया? चरस क्या होती है, अफीम क्या होती है, ये हम लोगों ने कहां देखा? सबसे पहले मूवियों में देखा, पिक्चरों में देखा, हाँ या ना? नहीं, हम लोगों को क्या पता था चरस क्या होती है, अफीम क्या होती है? आज देश का युवा यदि नशे में डूब गया तो कहीं ना कहीं डुबाने वाले हैं कौन? ये पिक्चर बनाने वाले। उन्होंने कहा शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों को बांटो। ठीक है, हम तो बांट रहे हैं, तुमने कितना बांटा, तुमने कितनी सेवा की? केवल उपदेश करना है। शंकर जी को टारगेट करके चले गए। अन्य किसी धर्मों के ऊपर ये बात कही होती, पिक्चर बनाई होती ना तो सबके सिर कट गए होते। अभी तक सबके सिर कट गए होते। लेकिन हम सनातनी है ना, हम लोग दया हमारे अंदर, हम अहिंसा ही परमो धर्म की बात करते हैं। इसलिए कोई भी आके कोई भी सनातन को गाली देकर चला जाता है। शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? पूछ लो, तुम्हारे बाप का चढ़ाते हैं? एक बात बताओ, शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने से क्या बेरोजगारी बढ़ी? क्या किसी माँ का बेटा मरा, किसी पत्नी का पति मरा? नहीं। लेकिन शराब पीने से कितनी माँ का बेटा और कितने पत्नी का पति और कितने बेटे का बाप मर गया, हाँ या ना? कितने घर के चूल्हे बुझ गए शराब पीकर। क्या शराब के खिलाफ एक पिक्चर नहीं बनानी चाहिए थी? देश को नहीं बताना चाहिए था कि बेटा शराब ना पियो, उस पैसे से अपना घर बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उसका सदुपयोग करो। शराब के खिलाफ क्या पिक्चर नहीं होनी चाहिए थी? शंकर जी के खिलाफ पिक्चर बना दी तो शराब के खिलाफ क्यों नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि ये खुद पीते हैं तो क्या बनाएंगे? ये क्या चाहते हैं कि शराब ये लोग पिलवाते हैं सबको, और शंकर जी को दूध इन्हें चुभ रहा है। अरे भाई, शंकर जी का दूध तो गाय रोज दूध देती है। यदि किसी ने अपनी श्रद्धा से 2 रुपए का, 5 रुपए का, और कोई दूध कोई 1000 2000 रुपए का थोड़ी चढ़ाता है। 10 रुपए का दूध, उसमें आधा पानी आधा दूध होता है। आम बेचने वाले को रोजगार भी मिल गया, दूध चढ़ा दिया। लोग कहते हैं नाली में बह के जाता है। अब इसके पीछे का साइंस क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। बताओ, शंकर जी पर सबसे ज्यादा दूध कब चढ़ता है? बोलो। सावन के महीने में। अब इसका साइंस समझिएगा। जो ये दास अनिरुद्ध आपको समझाएगा, वो लोग, उनके पास ये ज्ञान नहीं है। आपसे कभी मिले तो मूर्खों को दे दीजिएगा। साइंस क्या कहता है? आपकी दादी और नानी ने आपको ये बताया होगा कि बारिश का पहला पानी जब बरसता है तो उसमें नहाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि पूरी गर्मी का जो पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, वो ऊपर होता है, और पानी जब गिरता है तो पानी में वो कण मिलकर नीचे आते हैं और वो पानी एक जहरीला हो जाता है। पहला बारिश का पहला पानी, हाँ या ना? तो वो पानी जब गिरता है, उस जहरीले पानी से घास तैयार होती है। तो जहरीले पानी से घास तैयार हुई बारिश में, पहली घास, तो वो भी क्या हुई? जहरीली हुई। उस घास को गाय ने खाया तो उसका जो पहला दूध हुआ वो भी जहरीला हुआ।
तो दूध को फेंकना नहीं चाहिए। तो भक्तों ने कहा यह जहरीला दूध है, कहाँ डालें? चलो शंकर जी को चढ़ा दें, पुण्य भी मिल जाएगा, दूध भी ठिकाने लग जाएगा। इसलिए दूध चढ़ाने की पहली बारिश का पहला पानी, पहली घास, पहला दूध जो गाय खाती है वो शंकर जी पे चढ़ाया जाता है, क्योंकि वह आप खाएंगे तो हो सकता है आपको नुकसान कर जाए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई, क्योंकि दूध गोरस फेंक सकते नहीं, शंकर जी के ऊपर चढ़ाने की परंपरा। फिर वो धीरे धीरे परंपराएं बन गई, और शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने से किसी का नुकसान नहीं है कुछ। और दूध तो रोजमर्रा की चीज है, ऐसा नहीं है कि दूध आज चला गया तो अब कभी नहीं मिलेगा। अरे रोज दूध देती है गैया, 2 लीटर दूध देती है तो पाव भर दूध चढ़ा दिया, श्रद्धा है भक्त की तो क्या बुराई है? हाँ या ना? और एक बात और बताएं, पहले ना नदियां शुद्ध हुआ करती थी, नदियों में मछलियां हुआ करती थी। दूध शंकर जी के ऊपर चढ़ता था तो दूध बह करके जाता था नदियों में। नाला तो आज हो गए ना घर घर, पहले तो नाला नहीं थे इतने ज्यादा, पहले तो नदियां थी, पहले तालाब थे, पहले तालाब के किनारे शंकर जी के मंदिर होते थे, तो दूध जाके तालाब में गिरता था, झीलों में गिरता था। नाले तो अब हो गए ना, तुमने नदियों को नाला बना दिया, तालाबों को नाला बना दिया, तो गलती शंकर जी की है कि हमारी तुम्हारी है? पहले का दूध शंकर जी पर चढ़ता था, जाके तालाब में नदियों में गिरता था, तो मछलियां उस दूध का आनंद ले लिया करती थी, मछलियां भी उसका रस ले लिया करती थी। हाँ या ना? तो मछली को भी डायरेक्ट पिलाने की परंपरा रही है कि शंकर जी के माध्यम से दोनों का काम हो जाए। पहले का जमाना कैसा था? अब जैसे यहाँ उज्जैन में या फिर काशी में जो भगवान शंकर जी का मंदिर है, वो दूध का पूरा लिंक गंगा जी से था कि दूध चढ़ेगा, पानी चढ़ेगा, वो बहकर कहां जाएगा? जोर से, गंगा जी में। उज्जैन का शिव जी का दूध बहकर कहां जाएगा? माता क्षिप्रा में, और क्षिप्रा में और गंगा में नदी में मछलियां हैं, तो मछलियां उस दूध का लाभ लेंगी। तो वेस्ट थोड़ी था, ये जीव मात्र की रक्षा के लिए था कि भाई हमारे घर का दूध मछली भी पिए। हम लोग मछली को भी मत्स्य भगवान मानते हैं, तो मछली को भी खिलाने पिलाने की परंपरा रही है। इस भाव से लोग दूध चढ़ाते हैं। इस पर पिक्चर बना डाली शंकर जी के ऊपर, ना जाने क्या क्या कह दिया साहब। शराब के ऊपर एक पिक्चर नहीं बनाई। तो बताइए, सनातन धर्म को बर्बाद करने का, बिगाड़ने का ये षड्यंत्र है या नहीं? हमारे देश के साधु संतों का अपमान करने का ये षड्यंत्र है कि नहीं? बोल दो हाँ या ना। बोल तो दो मेरी मां। बताओ, शंकर जी को पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? सही है या गलत है चढ़ाना? शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाना सही है कि गलत है? हमने साइंटिफिक रीजन बताया, भाई आप बताओ, शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाना सही है या